हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप भी अपने करियर की शुरुआत CSIR के किसी इंस्टीट्यूशन से करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। 27 पोजीशंस आई हुई हैं CSIR के इंस्टीट्यूट NEIST, जिसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, और ये असम में जोरहाट में सिचुएटेड है। यहाँ पे जैसा मैंने बताया लगभग 27 पोजीशंस आई हुई हैं और अलग अलग डोमेन्स में आई हुई हैं, और अलग अलग डिग्री होल्डर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे UG के स्टूडेंट्स यानी कि BSc वाले, MSc वाले और PhD वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो बायोलॉजिकल साइंसेज के तो अलग अलग सब्जेक्ट्स एलिजिबल हैं ही। इसके अलावा और भी बहुत सारे डोमेन्स जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल साइंसेज, इसके अलावा आपका अगर हम अर्थ साइंसेज देखें, जियो इन्फॉर्मेटिक्स देखें, यहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए भी सीट्स हैं कई सारी, तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कोई फ़ीस नहीं लग रही, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो कोई भी पेपर्स वगैरह भी आपको नहीं भेजने हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, कोई फ़ीस नहीं लग रही। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यही एकमात्र एक्सपेक्टेशन है हमारी, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट किसी भी तरीके से पसंद आता हो तो हमें सपोर्ट ज़रूर करते रहिएगा, ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आते रहें। बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लिंक देख लीजिए neist.res.in। ये लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दिया जाएगा ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट सेक्शन में कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन स्क्रॉल कर रही है। यहीं पे हमसे रिलेटेड जिसके बारे में हम बता रहे हैं वो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए दिख रही है। रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ एडवर्टीजमेंट नंबर दिस डेटेड दिस। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करना है, और अगर आपको इसका नोटिफिकेशन पढ़ना है, PDF स्टडी करनी है, तो यहाँ पे बस अप्लाई कर दीजिए। क्लिक हियर पे अप्लाई करते ही आप दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, और अगर आप नॉर्मल इधर क्लिक करेंगे तो फिर आपको PDF पढ़ने का मौका मिलेगा। ऑलरेडी मैंने PDF यहाँ पे ओपन कर रखी है, तो जल्दी से एक एक करके PDF देख लेते हैं। तो ये इसकी PDF है। बहुत सारी पोजीशंस हैं, जैसे मैंने कहा कि लगभग 27 पोजीशंस हैं, अलग अलग डोमेन्स के लिए ओपन है। तो एक एक करके सबको स्टडी करते हुए चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे स्क्रॉल कर लीजिए नीचे और ये देख लीजिए एडवर्टीज़मेंट नंबर 08/2025-26 HRD। जो CSIR NEIST जोरहाट में जो सिचुएटेड है, यहाँ पे किन किन एरियाज़ में काम होता है। केमिकल साइंसेज में, बायोलॉजिकल साइंसेज में, मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, जियोलॉजिकल साइंस और एडवांस कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस में काम होता है। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर लीजिए, यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में दिया हुआ है, पोस्ट कोड दी हुई है, नंबर ऑफ़ पोस्ट दिए हुए हैं, टाइप ऑफ वैकेंसी दी हुई है, और प्रोजेक्ट का टाइटल दिया हुआ है, प्रोजेक्ट पीरियड, प्रोजेक्ट नंबर और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन। मैं आपको ज़रूर बता दूं कि अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन किसी भी प्रोजेक्ट की पूरी हो रही है तो आप ज़रूर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट डिज़ायरेबल भी दिया हुआ है, अगर डिज़ायरेबल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। डिज़ायरेबल नहीं होने पर भी आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट्स दिया हुआ है, यानी कि आपको क्या काम करना होगा, और एज लिमिट्स और इमोल्यूमेंट्स दिए हुए हैं। तब एक एक करके सबको देख लेते हैं। जो बायोलॉजिकल साइंसेज वगैरह से रिलेटेड हैं या अलाइड एरियाज से रिलेटेड हैं उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। तो यहाँ पे जो पोजीशन आई हुई है वो अर्थ साइंस, जियोफिजिक्स या एक्सप्लोरेशन जियोफिजिक्स वगैरह के ऊपर आई हुई है। आप इसको स्टडी कर सकते हैं। जो सैलरी मिलेगी वो 25,000 पर मंथ प्लस HRA दी जाएगी। पोस्ट कोड नंबर 2 में भी यहाँ पे जियोफिजिक्स, सीज्मोलॉजी वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, चेकआउट इसको कर सकते हैं। जो सैलरी मिलेगी वो 42,000 पर मंथ दी जाएगी, और यहाँ पे PhD पोजीशन अलाउड है, PhD वाले अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड नंबर 3 में ये प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोजीशन है, और यहाँ पे आपके पास केवल और केवल अगर 10th का क्वालिफाई किया हुआ है आपने और ITI है आपके पास तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर भी PhD इन जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, अर्थ साइंस वगैरह के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड नंबर 4 है। सैलरी जो दी जाएगी वो 56,000 पर मंथ प्लस HRA दी जाएगी। पोस्ट कोड नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर भी ये जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, अर्थ साइंस वगैरह के बारे में है। सैलरी 42,000 पर मंथ प्लस HRA यहाँ पे दी जाएगी। पोस्ट कोड नंबर 6 में आए तो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं MSc, MTech, MSc टेक इन जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, अर्थ साइंस वगैरह के बारे में। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि जो केमिस्ट्री है या बायोलॉजिकल साइंसेज की पोजीशन जो है वो आखिरी में दी हुई है। आइए देखते हैं। अब यहाँ से देखिए केमिस्ट्री की पोजीशंस की शुरुआत हो जाती है। पोस्ट कोड नंबर 7 की बात कर रहे हैं यहाँ पे,
और MSc इन केमिस्ट्री मांग रहे हैं या MTech इन एनर्जी इंजीनियरिंग यहाँ पे मांगा जा रहा है, ठीक है। और 60% मार्क्स आपके केमिस्ट्री में होनी चाहिए। पोस्ट या वैकेंसी का नाम है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 या पैट 1 और 2028 तक ये वैलिड है, तो अच्छा खासा टाइम भी है आपके पास कि आप यहाँ पे काम सीख सकते हैं। और 25,000 पर मंथ प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पोस्ट कोड नंबर 8 के बारे में। ये प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 पैट 1 की पोजीशन है, सेम सैलरी दी जाएगी और ये भी केमिस्ट्री की पोजीशन है। MSc इन केमिस्ट्री केमिकल साइंसेज 60% मार्क्स होने चाहिए, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगेन ये पोजीशन भी केमिस्ट्री की है। MSc इन केमिस्ट्री केमिकल साइंसेज 60% मार्क्स वाले अलाउड हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है और 2026 तक, तो ज़्यादा टाइम नहीं है इस पोस्ट में, आप ये ज़रूर देख करके अप्लाई करिएगा। सैलरी के बारे में बात करें तो 31,000 पर मंथ प्लस HRA। ऐसे स्टूडेंट्स जो CSIR वगैरह क्वालिफाई करके आ रहे हैं या गेट क्वालिफाई करके आ रहे हैं, और ऐसे जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है उनको 25,000 रुपये पर मंथ प्लस HRA दिया जाएगा। पोजीशन नंबर 10 या पोस्ट कोड नंबर 10 की बात करें, ये भी पोस्ट MSc इन केमिस्ट्री केमिकल साइंसेज वगैरह के ऊपर है। यहाँ पे 31,000 पर मंथ प्लस HRA नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाइड वालों के लिए और 25,000 पर मंथ प्लस HRA नॉट क्वालिफाइड वालों के लिए। पोस्ट कोड नंबर 11 पे आ जाइए। यहाँ पे ME MTech इन केमिकल इंजीनियरिंग मांग रहे हैं। 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे सैलरी भी बहुत अच्छी है, 56,000 पर मंथ प्लस HRA दे रहे हैं ME MTech के बेसिस पे, ठीक है। लेकिन आपके पास यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूर होना चाहिए। पोस्ट कोड नंबर 12 की बात करें तो यहाँ पे PhD मांग रहे हैं। यहाँ से देखिए बायोलॉजिकल साइंसेज की पोजीशन चालू हो गई हैं। तो बायोलॉजिकल साइंसेज, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स विद 4 years पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपको प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की पोजीशन पे यहाँ पे हायर किया जाएगा, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट। सैलरी जो है वो 56,000 पर मंथ प्लस HRA दी जाएगी। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं पोस्ट कोड नंबर 13 पे, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट 2 हैं और MSc लेवल पे यहाँ पे हायरिंग की जाएगी। MSc इन जीनोमिक्स डेटा साइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, वायरोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी विद 3 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो ध्यान रखिएगा 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो ही आप इस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए पोस्ट कोड 14 के ऊपर। यहाँ पे भी 2 पोस्ट हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की, और यहाँ पे MSc इन लाइफ साइंस, बॉटनी, मॉल बायो, माइक्रोबायो, बायोटेक, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज़ वाले अप्लाई कर सकते हैं, या MTech वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एक्सपीरियंस। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और 31,000 पर मंथ प्लस HRA एंड 25,000 पर मंथ प्लस HRA वाला क्राइटेरिया लागू होगा। पोस्ट कोड नंबर 15 के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी 2 वैकेंसीज़ हैं, और MSc इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, जीनोमिक्स वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेम 31,000 प्लस HRA और 25,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए पोस्ट कोड नंबर 16 के बारे में। नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो 2 हैं, और यहाँ पे जो BSc के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। BSc इन माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, जूलॉजी, और 3 साल का 3 years डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो ये और में दिया हुआ है, मतलब अगर आपके पास BSc की डिग्री है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सैलरी दी जाएगी वो 20,000 पर मंथ प्लस HRA दी जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप ये देख करके ही अप्लाई करेंगे, जैसे एज लिमिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए पोस्ट कोड नंबर 17 पे। यहाँ पे MSc इन बॉटनी की पोजीशन है, प्लांट टेक्सोनॉमी विद 60% मार्क्स। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है, 31,000 एंड 25,000 वाला क्राइटेरिया लगेगा, HRA ऐड करके दे दिया जाएगा। पोस्ट कोड नंबर 18 के बारे में बात करते हैं, और ये MSc इन बॉटनी, लाइफ साइंस, बॉटनी विद माइक्रोबायोलॉजी स्पेशलाइजेशन, या MTech अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 2028 तक प्रोजेक्ट है, काफ़ी लंबा समय है, सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। 31,000 पर मंथ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, 35,000 पर मंथ HRA अगर मतलब आप ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आ रहे हैं तो पहले 2 साल के लिए 31,000, और उसके बाद के 3rd ईयर में 35,000 दिया जाएगा, और अगर आप एग्जामिनेशन नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं तो 25,000 एंड 28,000 दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए पोस्ट कोड नंबर 19 पे। यहाँ पर भी 2028 तक प्रोजेक्ट है। MSc या MTech इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स विद 60% मार्क्स में यहाँ पे अलाउ किए गए।
सेम क्राइटेरिया है 31,000 प्लस HRA या 35,000 प्लस 31,000 प्लस HRA पहले 2 साल के लिए, और उसके बाद 35,000 प्लस HRA थर्ड ईयर में दिया जाएगा, और नेक्स्ट 25,000 और 28,000 अगर आपका गेट का एग्ज़ाम या नेट वगैरह का एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं है तो। पोस्ट कोड नंबर 20 पे आ जाइए। यहाँ पे 10th पास स्टूडेंट्स डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे सैलरी जो दी जाएगी वो 15,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। तो ये भी एक पोजीशन, तो BSc के लेवल पे, MSc के लेवल पे, PhD के लेवल पे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब किस किस दिन पे कौन कौन सा इंटरव्यू है ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये सीरियल नंबर दिया है, ये पोस्ट कोड है, इसको देख करके अप्लाई करिएगा। यानी कि अगर पोस्ट कोड नंबर 12 के बारे में बात कर रहे हैं तो 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 और 16 एंड 20 इनका इंटरव्यू जो है वो 8/9/2025 यानी कि मंडे को होगा, ठीक है। और यहाँ पे सेपरेट भी दिया हुआ है कि किस समय किसका इंटरव्यू होने जा रहा है, तो ये भी मेंशन्ड है। तो बहुत मतलब एक टैबुलेटेड फॉर्म में दिया हुआ है, तो इजी है। इससे आप पहले आप अब जिस पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको देख लीजिए, और उसके बाद नीचे आकर के इस टेबल में चेक कर लीजिए कि आपका इंटरव्यू किस तारीख को होगा। उसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए 7, 8, 9 एंड 10 पोस्ट का इंटरव्यू, इसी तरीके से 1, 5, 6, 2, 4 और 3 पोस्ट का इंटरव्यू यहाँ पे इस तरीके से होगा, ठीक है। अब बाकी गाइडलाइंस के बारे में देख लें तो लास्ट डेट अप्लाई करने की 28 अगस्त है, 2 बजे दोपहर तक। तो अभी भी आपके पास टाइम है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, बस कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं दिखा भी दूंगा कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। दूसरी चीज़, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ कंसर्न पोस्ट में अप्लाई बाय क्लिकिंग द पोस्ट नेम। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, अभी मैं दिखा भी दूंगा आपको। एप्लीकेशंस आर रिक्वेस्टेड टू अच्छा एक चीज़ और है, जब आप पूरा फॉर्म वगैरह फिल कर लें तो उसके बाद अपना डाउनलोड सेक्शन में जा कर के साइन कॉपी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको लेकर के जानी पड़ेगी अपने एप्लीकेशन फॉर्म की, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स वगैरह सारी चीज़ें आपको लेकर के जानी पड़ेंगी, और केवल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। CSIR NEIST जोरहाट में ऑफलाइन इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके, तो इतनी डिटेल्स हैं, बाकी और कुछ तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं ज़रूर से, और पढ़ने के बाद अप्लाई करिएगा। वापस आते हैं, जो मैंने आपको बताया था अप्लाई लिंक वाला जो ऑप्शन था ना, जहाँ से हमने शुरुआत की थी, वहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा, और यहाँ पे पोस्ट कोड भी दिया हुआ है, पोस्ट नेम भी दिया हुआ है। अब जिस पोस्ट कोड के लिए आपको अप्लाई करना है, जैसे सपोज करिए प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1 के लिए अप्लाई करना है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे पेज ओपन होकर के आ जाएगा, यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स फिल कर दीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है, पोस्ट कोड नंबर 3, ये सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं, और बस आपको फॉर्म फिल कर देना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।